मुबारक हैं वो नफूस जो खुदा के पैगाम और इल्हाम के लिए चुने गए और नबी मबऊस होकर इस दुनिया के अंदर आए। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सलाम और शालोम। और इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती और खैरियत के साथ हों और खुदा की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहल खाना को बहुत सारी बरक़ात से नवाजे। अज़ीज़ दोस्तों और बहनों भाइयों और नाज़रीन, जैसा कि पिछले हफ्ते हम एक बहुत ही हसास और अहम मौजू के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और जब मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ, क्योंकि हम मिलकर इस सारी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ और आप कहीं मौजूद होते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं और इसके ऊपर अपने ख़यालात को जमा करते हैं कि वाक़अतन हक़ाइक़ क्या हैं। तो मौजू है हमारा क्या अंबिया इकराम या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम है। और हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर इसका तारफ़ पेश किया था, लेकिन आज हम जो है वो एक कुरान शरीफ की आयत है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और उसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये हैं कि एक मक़ता फ़िक्र का ख़्याल ये है कि जब ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की जाती है तो बेसिकली अंबिया इकराम को निशाना बनाया जाता है या स्पेशली पैगम्बर इस्लाम की ज़ात। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा जो शख्स भी करता है कि किसी की ज़ात के ऊपर बेजा तनकीद करता है या उसके ख़िलाफ़ बात कहता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं? हम कुरान शरीफ, बाइबल मुक़द्दस और सहाइफ़ अंबिया, खुदा का इल्हाम और कलाम जो बनी नौ इंसान को खुदा की ज़ात वाला सिफ़ात ने दिया है, उसके अंदर से देखना चाहते हैं कि हक़ाइक़ क्या है। यानी हक़ाइक़ की अगर बुनियाद जो है वो किताब पर है, कलाम खुदा पर है, वही खुदा पर है तो और बात है। और अगर इंसान ने ख़ुद से अपने अक़ीदे को जन्म दिया है या उसे घड़ लिया है तो फिर ये दूसरी बात है। तो इससे किसी की तौहीन, किसी के मकाम व मनसब के ऊपर गुफ्तगू करना मुनासिब भी नहीं है और न ही हम ऐसा करते हैं, बल्कि हम हमेशा जो है वो दोनों किताबों में से, बाइबल मुक़द्दस में से और फिर इसी तरह कुरान शरीफ को जो है हम बहुत ही एहतराम और इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जुमला जो इंसान है, मुआशरे के अंदर बसने वाले जो लोग हैं, उनका नज़रिया और मकबा फ़िक्र क्या है, सोच और फ़िक्र क्या है, और अज़ खुद इन किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन रिटन जो तहरीरी तौर पर हवाला जाते हैं वो क्या कहते हैं या अहकामात क्या कहते हैं। तो आइए एक आयत जिसका मैंने वादा किया हम इसमें से देखते हैं। सूरा अन-निसा है, कुरान शरीफ की चौथी सूरा है और उसकी आयत नंबर 64 को हम देखते हैं और फिर आज के सिलसिले गुफ्तगू को कि क्या अंबिया मासूम है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम आपके साथ जो कुरान की आयत पेश करना चाह रहे हैं वो हकीकी तौर पर आपको जो है वो इसका मतलब बयान करेगी कि वाक़या अंबिया इकराम की जो इस दुनिया के अंदर आने की गर्ज़ व गायत है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा है सूरा निसा चौथी सूरा और उसकी 64वीं आयत के अंदर, और हमने जो पैगंबर भेजा है इसलिए भेजा कि खुदा के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। अब सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर भी जो बात लिखी है लिखा है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, यानी वो जो रसूल हमने हस्ती को मबूस किया है, मुकर्रर किया है, लिखा है कि हमने जो पैगंबर भेजा है इसलिए भेजा है कि खुदा के फरमान के मुताबिक, यानी खुदा के फरमान के तहत उसका हुक्म माना जाए। ये बात याद रखने के लायक है कि पैगंबर जो है
रसूल जो है वो खुदा के हुक्म के ताबे है। तो ये एक जो है वो कुरान शरीफ ने बात बयान की, और इसके ऊपर जो गुफ्तगू की जाती है वो बताने की कोशिश की जाती है कि हमने कोई पैगंबर ऐसा नहीं भेजा है जो खुदा के हुक्म से बाहर हो, बल्कि क्या है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह है, वो अल्लाह के इज़्न के तहत है, इसलिए उसका हुक्म माना जाए। यानी वो खुद अल्लाह नहीं है, वो खुद गॉड नहीं है, खुद खुदा नहीं है, बल्कि वो एक बशर है, एक इंसान है जिसका मकाम व मनसब जो है वो कब बड़ा है, जब उसको वही खुदा मिल गई। वगरना हमने अर्ज़ किया था किसी प्रोग्राम में कि बहुत सारे अंबिया इकराम का मैक्सिमम का जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो बादशाह नहीं थे, सारे बहुत दुनिया के दौलतमंद सरमायाकार नहीं थे, बल्कि याद रखिए वो आम ख़ानदानों से, घरानों से, और फिर उनके पेशा जात जो है, उनके जो काम करने के थे वो अगर आप देखें इस्लामी तारीख़ में से भी आपको मिलेगा कि मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम ने मुख्तलिफ़ आम दुनिया के अंदर जो हुनर है, जो काम है, जो उनका प्रोफेशन था, वो बहुत ही कोई हाई क्लास नहीं था, बल्कि वो आम पेशा जात के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। लेकिन वो किस तरह इज़्ज़त के काबिल हुए जब उनको वही खुदा मिल गई, जब उन्हें कलाम खुदा मिल गया। तो एक तरफ हमने देखा है कि हमने पैगंबर भेजा है मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, और इसका एक और तर्जुमा भी बयान करूं, और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा, वमा अरसलना मिन रसूलिन, यानी कोई रसूल, कोई पैगंबर ऐसा नहीं भेजा है मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, कि अल्लाह का हुक्म उसके पास है, अल्लाह का कलाम उसके पास है, अल्लाह की वही उसके पास है। एक तरफ आप देखिए कि ये मकाम व मनसब है कि उसका हुक्म माना जाए, क्योंकि वो अल्लाह, वो खुदा के हुक्म और इज़्न और उसके अमर के मतहत है। लेकिन एक और आयत मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और शायद आपने ये बहुत कम सुनी हो, क्योंकि बहुत सारी आयात को प्रोग्राम्स के अंदर, टीवी प्रोग्राम और शोज़ के अंदर बयान भी नहीं किया जाता, और उसकी वजह मैंने बयान की है क्योंकि लोग बाज़ दफ़ा हसास मौजू पर गुफ्तगू करते हुए डरते हैं, और फिर जो अकीदा ऑलरेडी किताबों से हटकर, कलाम और इल्हाम से हटकर लोगों ने बना लिया है, उसको पेश करने से वो कासिर होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने ऐसा सच बयान किया तो फिर हमारे लिए शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सूरा हज है, ये 22वीं सूरा है कुरान शरीफ की, और उसकी 52 वर्स में आपके साथ अर्ज कर रहा हूँ। पहले हमने जो हवाला दिया था वो सूरा निसा की 64वीं आयत थी, कि एक तरफ ये बयान किया जाता है कि नबियों का, रसूलों का हुक्म तो मानना है, लेकिन बेइज़्निल्लाह अल्लाह के अमर और उसके हुक्म के वो तहत हैं, इसलिए। लेकिन इस आयत में सूरा हज 22वीं सूरा और फिर इसकी 52 वर्स के अंदर लिखा है, और हमने तुमसे पहले, यानी अब पैगंबर इस्लाम को अल्लाह की ज़ात, खुदा की ज़ात मुखातिब होकर कह रही है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन वला नबिय्यन, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यन, और हमने तुमसे पहले, नाजरीन बहुत गौर के साथ सुनिएगा, और हमने तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा मगर उसका हाल ये था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था। तो जो वसवसा शैतान डालता है खुदा उसको दूर कर देता है, फिर खुदा अपनी आयतों को मजबूत कर देता है, और खुदा इल्म वाला और हिकमत वाला है। अब काबिल गौर बात क्या है कि कोई एक नबी और रसूल नहीं, बल्कि लिखा है कि तुमसे पहले कोई रसूल और कोई नबी नहीं भेजा गया मगर उसका हाल ये था कि जब वो कोई आरजू करता था, इज़ा तमन्ना अल्क़ शैतान फी उमनियातिही, यहां पे लिखा है कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था। अब ये मामला जो है वो अंबिया इकराम के साथ हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि याद रखिए ये कौन कह रहा है, ये कुरान शरीफ का हुक्म है। और फिर ये भी लिखा गर्ज इससे ये है कि जो वसवसा
शैतान डालता था उसको उनके लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं, जरिए आजमाइश ठहराए। अब जो वसवसा डालता था शैतान, उसकी रीजन भी बयान कर दी गई है, लेकिन यह क्लियर है कि जब वो कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं गुजरा, यानी इस बात से कोई भी मुबर्रा नहीं कि जब वो आरजू करते थे तो शैतान का लफ्ज बकायदा आया है, अलके शैतान फी उमनियाते ही, और उसके अंदर वो अपनी जो है क्या कर देता था, वसवसा डाल देता था। और ये हाल है हर एक रसूल का और हर एक नबी का। और ये खिताब किनको हो रहा है, ये पैगंबर इस्लाम को कहा जा रहा है कि आपसे पहले कोई नबी और रसूल, और हमने तुमसे पहले कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं भेजा है कि मगर जब वो आरजू करता तो उसके अंदर शैतान भी जो है अपना वसवसा डाल देता था। और इसकी रीजन भी बयान की गई है ताकि लोगों की आजमाइश हो। तो अब एक बात हम यहां बड़े क्लियर तरीके से कुरान शरीफ से सीख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकईतन कोई नबी और रसूल, और हमारा मौजू क्या है, क्या अंबिया इकराम मासूम है? क्या वो इंसान थे या इंसान से कोई बढ़कर थे, या वो कोई इलाही ज़ात थे जिनसे गुनाह का, खता का और कसूर का होना नामुमकिन है? या कुरान शरीफ किस रवायत को बयान करता है? आइए चंद एक और हवाला जात भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और ये हवाला जात जो है, याद रखिए, बहुत अहम तरीन है कि हम इन्हें ज़रूर देखें, और इसके मतलब जो है फिर हमारी जो अकल और फहम है वो इस तरफ जाएगी कि हम फैसला क्या करते हैं। तो ना सिर्फ नबी और रसूल, बल्कि आपको यकीनी इल्म हासिल है कि पहले नबी जो थे, पहले रसूल खुदा के जो थे, पहले प्याम्बर जो थे, वो जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन आप ज़रूर कुरान शरीफ को कंसल्ट कीजिए और पढ़िए कि वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, खुदा की हजूरी, पाकीज़गी, हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन होता क्या है वो हमने ज़रूर जो है सुनना है और इसके ऊपर गौर व फिक्र भी करना है कि कुरान शरीफ में क्या बयान हुआ है। तो ये सूरा बकरा है, और फिर इसकी आयत नंबर जो वाक़या शुरू हो जाता है वो यकीनी तौर पर जो है आयत नंबर 30 से ऑनवर्ड पढ़ना शुरू करेंगे। तो तख्लीक आदम की बात है, फिर रब की ज़ात का, अल्लाह की ज़ात का जो है फरिश्तों के साथ मुकालमा है कि वो इंसान को बनाना चाहते हैं, फरिश्ते उनसे सवालों जवाब करते हैं। और फिर यहाँ तक लिखा है इसकी 34वीं आयत में, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सिजदा करो तो वो सब सिजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। अब अगली बात जो सुनने वाली है, फिर शैतान ने दोनों को वहां से फिसला दिया, बहका दिया, और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। अब ये मामला गौर तलब है, और हमने सूरा हज में से जानने की कोशिश की थी कि तुमसे पहले कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं, जब वो आरजू करते तो शैतान भी अपने वसवसे उनके अंदर डाल देते थे। अब आप बताइए, और फिर यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि वो तो एक अच्छे माहौल में रह रहे थे, और फिर क्या हुआ, फिर शैतान ने दोनों को फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि। तो याद रखिए, फिर शैतान ने दोनों को क्या कर दिया, बहका दिया, फिसला दिया, और उनको जो है डिफ्लेक्ट कर दिया, और वहां से वो क्या हो गए, आराम की जिंदगी से उनको निकलवा दिया। नाजरीन, कुरान शरीफ आपके भी पास हो सकता है, और मैं भी कुरान शरीफ से बात कर रहा हूं कि पहले नबी रसूल, पहले जो अव्वल अंबिया हैं, अंबिया के भी बाप हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैं कुरान शरीफ की इन आयात को पेश कर रहा हूं। और मैं बरसबीले तस्करा एक और बात को भी आपके साथ बयान कर दूं कि तुरेश शरीफ के अंदर भी ये बात मौजूद है, लेकिन चूंकि पढ़ने का जो है वो ज़ौक़ और शौक़ नहीं,
और फिर याद रखिए इसको बयान करने की दयानतदारी भी अगर हाथ में ना हो तो क्या है। अब जो वाक़या आपने कुरान शरीफ से सुना है, याद रखिए इसी तरह की बात जो है वो तौरात शरीफ के पहली किताब और फिर उसके 30 चैप्टर में लिखा है। और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। अब दरख्त की बात है और वहां पर भी बात जो है वो यही आई है। और फिर जब हम तौरात शरीफ की पहली किताब पैदाइश की किताब के दूसरे बाब को देखते हैं और उसकी 15वीं आयत से, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग का हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और फिर यहां क्या आता है कि वो जो शैतान है, वो जो इब्लीस है, वो सांप बनकर आता है और उनको बहकाता है, और फिर होता है कि वो खा लेते हैं और उनके साथ जो मामला कुरान ने बयान किया है ये हो जाता है। तो दोनों मज़ाहिब की किताबें क्या कह रही हैं कि पहले जो इंसान थे, पहले जो आदम थे, पहले जो नबी और रसूल थे, और कुरान ने बाकायदा जो है शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और उनको क्या हुआ कि वहां से बहिश्त से निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्ते बरी से चले जाओ। अब अगर कुछ हुआ नहीं था तो अल्लाह पाक क्यों कह रहे हैं कि बहिश्ते बरी से चले जाओ। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की नाजरीन कि कुरान शरीफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी क्यों नहीं बयान किया जा सकता, वो पढ़कर बताया क्यों नहीं जा सकता, और उसको पढ़कर उस अकीदे की बुनियाद कुरान के ऊपर क्यों नहीं इस्तवार की जाती। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहुत सारे मेरे मुसलमान बहन भाई जो है वो कुरान शरीफ को शायद सवाब की गर्ज से, रिवार्ड और बरकत की गर्ज से पढ़ते हैं, मगर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं। और बहुत से उलमाए किराम जो हैं वो इन बातों को बयान करने से कासर है। और वो क्यों नहीं बयान करते, वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा बयान करेंगे तो देखें ये तो हीन हो जाएगी, कुरान की आयत पढ़ना कैसे तो हीन है, फिर मजहब की किताब को पढ़ना नहीं चाहिए, फिर इसका वजूद क्यों है, फिर हमारे हाथों में क्यों है। इसी प्यारे अज़ीज़ों मैं हमेशा ये कहता हूँ नाजरीन कि पढ़े बगैर तबसरा नहीं किया जा सकता, पढ़े बगैर आप कमेंट नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी असूल है। लेकिन आज हमारे माशरों के अंदर ये बात रवाज पा गई है कि हमने स्टडी नहीं की है, हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम अपना जो बयान है उसके ऊपर देना पसंद करते हैं। और फिर रब की ज़ात ने, अल्लाह की ज़ात ने कि यहाँ से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और मुआश मुकर्रर कर दी गया। दैट वाज अ पनिशमेंट, ये एक सजा सुनाई गई कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अब दुश्मन तो ये है कि याद रखिए उनके दरमियान दुश्मनी कैसे हो गई, आपको सारे वाकया को पढ़ना होगा। और फिर जो हैरानकुन बात है, फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और फिर क्या कर लिया, फताबा अलैहि, और फिर उनके ऊपर तौबा की, माफी मांगी, तो उसने उनका कसूर क्या कर दिया, मुआफ कर दिया। बेशक वो क्या है, मुआफ करने वाला और साहिब रहम है, इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम। ये है जी, ये बड़ी फिक्र अंगेज बात है। अब जब उन्होंने तौबा कर ली और फिर ये भी लिखा है फतलक्का आदमो मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, उसने सीखे कलिमात और फिर तौबा की और उनका गुनाह बख्श दिया गया। लेकिन हुआ क्या, और हमने फरमाया तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत पहुंची तो उसकी पैरवी करना। जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। ये है जी बात। तो हम अर्ज कर रहे थे कि सूरह हज के अंदर जो बयान हुआ वो किस कदर अहमियत का अमल है, और पैगंबर इस्लाम को कहा गया कि तुमसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा है जिसके साथ ये मामला ना हो कि जब वो आरजू करता था तो शैतान भी उसके अंदर वसवसा डाल देता था। तो पहली बात कहां से में मिली है, ये तौरात शरीफ के अंदर मौजूद है कि पहले आदम, पहले इंसान, अब्बुल अंबिया, पहले नबी, पहले रसूल, पहले खलीफा जो है उनका जो हाल है
वो तौरात शरीफ की रोशनी में और कुरान शरीफ सूरह बकरा के अंदर हमने बयान कर दिया है कि क्या मामला हुआ था। और ये कुरानी आयत बता रही है कि तुमसे पहले कोई नबी और रसूल नहीं गुजरा है। इसका मतलब जो नबी होगा, जो रसूल होगा, वो बरी नहीं है, वो इंसान है। और वो 24 घंटे उस कैफियत में नहीं है जिनका ताल्लुक जो है जनाब हज़रत पतरस रसूल के दूसरे ख़त से हमने पहले आयत में पहले बाब की जो है वो आयत नंबर 19, 20 और 21 पेश की थी कि वो आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोल। यस, दे वर मैन, वो इंसान थे, दे वर ह्यूमन, लेकिन उनकी ह्यूमननेस भी थी और फिर डिवाइननेस भी थी। और जब वो खुदा का पैगाम, खुदा की कुदरत उन पे जाहिर होती, रूहुल कुद्स उनकी रहनुमाई करता, तो वो इंसानों को रब का पैगाम पहुंचाते थे। लेकिन याद रखिए, थे वो इंसान। और अब कुरान ने फैसला कर दिया है सूरह हज के वसीले से, और सूरह बकरा में हमने उसका रिजल्ट देखा कि तुमसे पहले कोई नबी और रसूल, रसूल का लफ्ज भी सूरह हज में इस्तेमाल हुआ और नबी भी। अब जो भी नबी और रसूल होगा उससे याद रखिए क्या अकीदा आप अखज़ करेंगे। वो खुदा की ज़ात नहीं है, बल्कि सही अकीदा यह है कि वो खुदा के बंदे थे, खुदा के रसूल थे, खुदा के नबी थे, खुदा के बनाए हुए इंसान थे, खुदा के खल्क किए हुए बशर थे। और उनकी इंसानी हालत भी थी जिसको हम बशरी हालत कहते हैं, और फिर नबूवती हालत भी थी जिसमें रब उन्हें पैगाम देता था। लेकिन ये कुरान का फैसला है कि कोई नबी और रसूल इस बात से महफूज नहीं। या तो कोई और टाइटल दें। अब एक टाइटल का हम कहीं जाकर तज़किरा ज़रूर करेंगे, और वो टाइटल सबसे जुदा गाना है, और उसके ऊपर हम जो है सैर हासिल जो है वो मवाद और मालूमात फराहम करेंगे। और वो टाइटल क्या है जिसके ऊपर इबलीस का जोर नहीं है? वो टाइटल अल मसीह का है। और ये क्यों हैरान कौन है? क्योंकि नबी और रसूल, कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं गुजरा। अब जो भी नबी और रसूल होगा, कोई भी हो, वो इस बात से बरी नहीं हो सकता कि शैतान जो है जब वो आरजू करे तो उसके अंदर वसवसा डाल दे। और ये हालत जो है वो हज़रत आदम के साथ जो है वो पहले अव्वल अंबिया है उनके साथ, किसके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, मेरे किसी मजबून आर्टिकल रिसर्च के मुताबिक नहीं, बल्कि कुल्लियतन कुरान शरीफ के मुताबिक। और इसके ऊपर एक और आयत भी मैं आपको सुना दूं, हत्ता कि कुरान तो ये कहता है, सूरह नजम है कुरान शरीफ के अंदर, ये 53 सूरह है, 53 सूरह ऑफ द कुरान, और उसकी तीसरी और चौथी आयत जब आप देखते हैं तो आप हैरान होंगे कि क्या वाक़तन ऐसा भी मुमकिन है और ऐसा हुआ है। यस, कुरान शरीफ इसको बयान कर रहा है। तो सूरह नजम और फिर इसकी आयत नंबर 3 और 4 यहाँ पे लिखा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयन यूहा। अब यह आयत बहुत मशहूर है, और इस बात को जब उलमा बयान करते हैं तो वो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं गोया वो जो पैगंबर और नबी थे जिनके मतलब कुरान खुद कह रहा है कि कोई नबी और रसूल बचा नहीं है, तो वो कुछ उनसे कोई भी गलत फैसला नहीं हो सकता है। बल्कि यहाँ पे क्या लिखा है कि और ना ख्वाहिश नफ्स से मुंह से बात निकालते हैं, ये कुरान तो हुक्म खुदा है जो उनकी तरफ भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता, बल्कि खुदा का हुक्म है जो उनकी तरफ भेजा जाता है। और एग्जैक्टली ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? यही बात हमने पहले प्रोग्राम के अंदर अर्ज कर दी थी। ये बात आपको जनाब हज़रत पतरस रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि जनाब हजूर नूर मुजस्सम कलाम मुजस्सम खुदा यीशु अल मसीह के सहाबा थे, उनका दूसरा जो आम ख़त है उसके पहले बाब की आयत नंबर 21 में यही बात लिखी है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। लेकिन यहां पर भी कुरान यही कह रहा है कि वो क्या है कि वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, बल्कि वही इलाही यानी खुदा के हुक्म और वही से, वहीयन युहा जो वही की जाती उसी से बोलते हैं, जो रेवलेशन उनको दी जाती है उसी के मुताबिक वो बोलते हैं। तो दोनों किताबें मुत्तफिक हैं कि नबी और रसूल जो है वो ह्यूमन है, वो आदमी है, वो बशर हैं, वो खुदा नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं? उनकी दो हालतें होती हैं, एक उनकी बशरी हालत है जिसको
ह्यूमनेस भी कहते हैं, और फिर दूसरी उनकी रेवलेशन जब मिलता है, और डिवाइननेस यानी खुदा का पैगाम जब उनको मिलता है तो वो भी शामिल है। तो दोनों हालतें जो हैं वो शामिल हैं, यानी एक वक्त में वो बशर भी हैं, और फिर जब उनको वही कलाम और वही खुदा मिलती है तो वो उसके अंडर भी होते हैं, लेकिन अपनी बशरी ज़िंदगी से वो रिहाई नहीं पा सकते, वो वैसे होगा। तो अगर कुरान ने ये बात भी कही है, अब दोनों तरफ के नाजरीन से, अपने बहुत ही प्यारे मुसलमान बहन भाइयों से और मसीही बहन भाइयों से मैं अर्ज़ करूँगा कि जब तक हम मज़ाहिब की किताबों को नहीं पढ़ेंगे, अब बहुत सारे मसीही बहन भाइयों को नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली यही बात कुरान के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि वो नबी और रसूल बशर थे, इंसान थे, और फिर क्या थे, उनको पैगाम इलाही मिलता था, और यही बात जो है वो कुरान के अंदर भी लिखी हुई कि वो खुदा नहीं थे। और उनके मुतल्लिक सूरह हज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई नबी और रसूल गुजरा ही नहीं है कि जब उसने आरजू की तो उसके आरजू के अंदर शैतान ने अपना वसवसा डाल दिया। आल्दो भले वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, कब नहीं बोलते, अपनी ख्वाहिशात उनकी होती हैं, उनके बीवी थे, बच्चे थे, तो ये नफ्से इंसानी की जो ख्वाहिशात हैं, बीवी रखना, प्यार करना, मोहब्बत करना, ख़ानदान को बढ़ाना, रोटी खाना, ये सारी बातें उनके अंदर मौजूद थीं, लेकिन वो हर वक्त उसी हालत में नहीं रहते थे। लेकिन जब वही इलाही उनको मिलती, रूहुल कुद्स के वसीले से उनको पैगाम मिलता, तो वो उनकी ख्वाहिश से नहीं होता था, बल्कि वो खुदा की ज़ात है। लेकिन ये बात आपके पेश नज़र कि उनकी ख्वाहिशात थी, उनकी निजी ज़िंदगी थी, उनकी शख्सी ज़िंदगी थी, उनके मामलात थे, उनके गम भी थे, उनकी खुशियाँ भी थीं। तो हम यहाँ तक नाज़रीन आज पहुँचे हैं कि कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं गुज़रा है कि जिसके अंदर इबलीस ने अपने वसवसे को शामिल नहीं किया। अज़रुए कुरान वक्त हुआ चाहता है कि हम दुआ करें। प्यारे खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं तो जो अहसनुल खालिकीन है, तमाम कौमों का रब है, हम सबको बरकत दीजिए। और नाज़रीन में अगर कोई बीमार हो, कमज़ोर हो, मुश्किल में हो, उसके ऊपर रहम कीजिए, बरकत दीजिए, हम सबों के साथ हों। ये दुआ हम नूर मुजस्सम, कलाम मुजस्सम, आयतुल्लाह, कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, जनाब हज़रत अल-मसीह के मुक़द्दस नाम के वसीले और सदक़े से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक़ के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।